ओम श्री गुरु परमात्मने नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलिए सद्गुरु महाराज की। आज मैं आपको संत प्रेरक संस्मरण जो पूज्य स्वामी भगीरथ दास जी महाराज के द्वारा रचित संकलित हैं, और स्वामी जी को प्रणाम भी करता हूं, और इसी प्रसंग को मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। एक दिन की बात है, गुरु महाराज सिकलीगढ़ धरहरा में विराजमान थे। गुरु महाराज के पितृगृह सिकलीगढ़ धरहरा में गुरु महाराज आश्रम में विराजमान थे। उसी समय एक माई आई और झोली में फजली आम लेकर के गुरु महाराज को चढ़ाया, एक आम। और वह माई हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव, मेरे बगीचे में एक वृक्ष है, उसमें एक ही आम फला है, यही फजली आम। एक आम, एक वृक्ष में एक आम। और गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि इस आम का भोग आप लगा लें। आप पाओगे तो मेरी इच्छा तृप्त हो जाएगी। ये इच्छा हमारी मन में हो रही है, इसलिए गुरुदेव आप इसे पा लेना। इसलिए आपके चरणों में लाया हूं। एक ही गाछ में एक आम, फजली आम है, गुरुदेव इसको पा लेना। गुरु महाराज हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं। भंडारी को दिया, जो उसमें भंडार गृह में भंडारा का काम करते थे। गुरु महाराज ने कहा, भंडारी को इस आम को रख लेना, जब कल मैं दोपहर में भोजन करूंगा इस आम को मुझे दे देना। तो भंडारी रख लिए। और दूसरे दिन जब गुरु महाराज जब भोजन कर रहे थे, तो भोजन के अंत में उस आम की खोज की। गुरु महाराज ने कहा, उस आम को लाओ, वो जो माई ने दिया था। अब भंडारी जाता है, पूरा उसमें खोजता है, भंडार गृह में आम का पता नहीं। अब गुरु महाराज बैठे हैं आम खाने के। गुरु महाराज कह रहे, जल्दी लाओ। बोले, गुरुदेव मिल नहीं रहा है। ढूंढा, जब पता लगाया वो, तो वही आश्रम के एक साधु, नाम नहीं दिया गया है, नाम देने से बदनामी हो जाएगी, वही आदमी वो खा लिया था, छुपा के खा लिया बिना पूछे। तो भंडारी आया, गुरु महाराज से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, वो आम तो है नहीं, फलाना नाम का एक साधु है, उसी ने बिना पूछे खा लिया। गुरु महाराज ने कहा, उसको बुलाओ। तब जाकर के वो आदमी को लाया गया। वो साधु तो महाराज लज्जा, श्रम और डर, भय से ग्लानि हो रहे थे। शर्म के मारे आंखें झुकी जा रही थी। गुरु महाराज समझ गए कि ये खा तो लिया, ये डर रहा है। तो गुरु महाराज तो दयालु थे, डांट करके नहीं, प्रेम से कहा। वो आम जो था कोई साधारण आम थोड़ी था, वो कितनी कामनाएं भरी थी उसमें। जो कोई चढ़ाता है ना, बहुत कामनाओं वो रख करके तब चढ़ाता है। जितना रोग भोग है ना, दुख कलेश सब उसी में भर करके तब लोग लाता है कि गुरु महाराज खाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। अब तुम खा लिया, कल्याण करो उसका। बोले, पचा पाओगे उस आम को? जानते उस चढ़ावा में, उस आम में कितनी कामनाएं भरी थी, तुम पचा पाओगे? तुमको डर नहीं हुआ? तो बेचारे हाथ जोड़ने लगे, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। गुरु महाराज ने क्षमा किया और उपदेश दिया कि चढ़ावा जो चढ़ता है ना, वो प्रसाद हो या कोई भी वस्तु हो, वो कोई संत साधु ही पचा सकते हैं, जिसमें सामर्थ्य हो। सब नहीं पचा सकता है। इसलिए आज के दिन दोबारा बिना पूछे कुछ भी मत खाना। तो सज्जनों, यह प्रसंग से हम लोगों को भी शिक्षा मिलती है। यहाँ जो गुरु महाराज के है ना, या मंदिर में कहीं भी कुछ चढ़ता है, तो चढ़ावा जो करने वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत कामनाओं से भरे हुए रहते हैं। और जो भी अलाय बलाय होता है सब मन ही मन उसमें डाल करके चढ़ा देते हैं। जो सामर्थ्यवान संत होते हैं वो तो पचा लेते हैं, जो कमजोर होते हैं उनको भोगना पड़ता है। इसलिए चढ़ावा जो होता है ना, चढ़ावा और प्रसाद जल्दी नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज का उच्छिष्ट हो जाता है। गुरु महाराज भोग लगा लेते हैं, तो वो हो गया गुरु महाराज का प्रसाद। तो उस प्रसाद को यदि आप थोड़ा सा लेंगे, यदि मिले भी तो बिल्कुल प्रसाद थोड़ा सा लेना, बोले थोड़ा सा दीजिए,
थोड़ा सा मुंह में डाल लीजिए, है ना। ये प्रसाद खाने का एक तरीका है। अब पेट भर के प्रसाद कभी मत खाना, क्योंकि वो चढ़ावा है। पेट भर के प्रसाद कभी नहीं खाना चाहिए। लेना भी चाहिए तो कितना लेना चाहिए? बहुत थोड़ा। और कभी ज्यादा मिल भी जाए तो थोड़ा सा अपने खाना और अड़ोस पड़ोस में जो भी है उसको बांट करके उसको समाप्त कर देना है। तो प्रसाद भी अधिक नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो थोड़ा लेना चाहिए। यदि अधिक मिल गया तो उसे मिल बांट करके खाना चाहिए। यह है प्रसाद की परंपरा। अब कुछ लोग भात की तरह थाली में भर भर के छुप के खाते हैं, छुप के भी प्रसाद खाते हैं। कितने लोगों को मैंने देखा सत्संग में जब प्रसाद बांटने की बारी आती है तो अपने लिए वो छुपा के रख लेते हैं। बोले बढ़िया बढ़िया प्रसाद फल फ्रूट है, इसको छुपा के रख लेता हूं। छुपा के रख लेता है, सबको बांट के तब वो झोला भर के घर ले जाता है। ये कितना गलत काम हो, कितना भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान। और बाहर में जो कभी कभी भंडारा लंगर लगते हैं ना, बाहर में बड़े बड़े लोग दान के भावना से भंडारा लगाते हैं, पूड़ी कचौड़ी हलवा बांटते हैं रोड में। तो उस समय भी महाराज वो किसके लिए है? साधु के लिए है, भिक्षुओं के लिए है, गरीबों के लिए है। और आप अच्छे हैं, सामर्थ्यवान है, पैसे है आपके पैकेट में, तो आप भरपेट आप उसको नहीं लीजिए। दे भी रहा है तो हाथ जोड़कर थोड़ा सा लीजिए, यह नियम है। वो साधु संतों के लिए है, गरीबों के लिए है, भिक्षुओं के लिए है। वो दान का अन्न है। साधक को भरपेट वो सब अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं तो साधना में कटौती हो जाएगी। और ऊपर से वो जो कामनाओं से भरे रहते हैं वो सब भोगने की क्षमता है तो बहुत बढ़िया, नहीं भोगने की क्षमता है तो फिर उसका रोग भोग को भोगना पड़ेगा। इसलिए ये सब छोटी छोटी बातों पर भी सभी को ध्यान देना चाहिए। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय।